हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही हम लोगों ने समझा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों चार्ज किया जाता है, किस तरह से चार्ज किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के एक मेथड को देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपका डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के एक मेथड को सीखेंगे, जिसका नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम इस मेथड का यूज करेंगे तो हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो हर साल फिक्स्ड रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। आइए दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने एक फिक्स एसेट परचेज किया जिसका वैल्यू है 1 लाख रुपया, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि आप 10% की रेट से इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए एज पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो आप इस पर कैसे 10% चार्ज करेंगे दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका 10% निकाल लेना है, ठीक है। 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे और बटा में 100 लिख देंगे। क्लियर दोस्तों? परसेंटेज निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। इसे क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा दोस्तों 10,000, ठीक है। तो ये जो 10,000 है यही हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, ठीक है। अब चाहे क्वेश्चन में आपको 2 साल के लिए बोले, 4 साल के लिए बोले, 5 साल के लिए बोले, जितने साल के लिए भी बोले, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आप हर साल कितना रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 10,000 रुपया ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर दोस्तों? सेकंड कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने एक फिक्स एसेट परचेज किया जिसका वैल्यू है 1 लाख रुपया, ठीक है, और उसका यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है, यानी कि वो जो एसेट है वो 10 साल तक आपके बिजनेस में चलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें दिया गया है कि 10 साल के बाद उस एसेट का वैल्यू 10,000 रुपया बचेगा, ठीक है। यानी कि 10 साल जब आप उस एसेट को यूज कर लेंगे तो उसका वैल्यू कितना बचेगा? 10,000। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है और तब आपको बोला जाए कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले लिखेंगे 1 लाख रुपया जो कि आपके एसेट का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें से आपको लेस कर देना होगा स्क्रैप वैल्यू। अब दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू किसे बोलते हैं? एसेट को 10 साल तक यूज करने के बाद जो एसेट का वैल्यू बचेगा, है ना, लास्ट ईयर में जो एसेट का वैल्यू बचेगा उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि 10,000 रुपया का उसका स्क्रैप वैल्यू बचेगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उस 10,000 रुपया को इसमें से लेस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसे डिवाइड करेंगे, पता है कितने से? तो इसको हम डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि उस एसेट का जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 से इसे डिवाइड कर देंगे। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया यहाँ पे, जो भी एसेट का कॉस्ट था उसमें से हमने स्क्रैप वैल्यू को घटा दिया। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 10 साल या 5 साल यूज करने के बाद कितना एसेट का स्क्रैप वैल्यू है, उससे आपको क्या करना होगा, लेस कर देना होगा। और उसके साथ दोस्तों जितने साल उसका लाइफ होगा, उस एसेट का लाइफ होगा, उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 90,000 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 9,000। क्लियर है? तो अगर इस मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हर साल कितना रुपया डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे दोस्तों? 9,000 रुपया आप हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, है ना। 10 साल तक अगर आपने 9,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो कितना रुपया चार्ज कर दिया आपने? 90,000 रुपया चार्ज कर दिया। और उस एसेट का वैल्यू कितना था, स्क्रैप वैल्यू कितना था? 10,000, है ना। तो 90,000 में 10,000 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 लाख रुपया। यानी कि 10वें साल में आपका जो एसेट का वैल्यू है वो कितना बचेगा? 10,000 रुपया बच जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। अगर आप इस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको दिया रहे कि 10% या 15% की रेट से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, तो इस मेथड से जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10 साल तक लगातार अगर 1 लाख रुपया पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 10 साल बाद उस एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। 10-10 हज़ार करके आप चार्ज करेंगे तो 10 साल बाद उस एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इस मेथड से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उस एसेट का वैल्यू 10 साल बाद कितना रहेगा?
10,000, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया गया है कि 10 साल बाद उस एसेट का स्क्रैप वैल्यू कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो हमने डिस्कस किया। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले समझ लेना चाहिए। दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपका जो फिक्स एसेट है उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम वैल्यू की बात करें तो क्वेश्चन में दिया रहे कि 1 लाख रुपया का मशीन है, 10 लाख रुपया का मशीन है, तो वो तो उसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में ये भी दिया रहे कि मशीन को लाने में 10,000 रुपया का भाड़ा लग गया, मशीन को लाने में 5,000 रुपया का पैकिंग चार्ज लग गया, मशीन को इंस्टॉल करने में 20,000 रुपया का खर्च आ गया, है ना, तो ये सारे अमाउंट को हमें उस मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देना होगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई हम फिक्स एसेट परचेज करके लाते हैं तो उस फिक्स एसेट को परचेज करके ला करके अपने बिजनेस में इंस्टॉल करने यानी कि रेडी टू यूज़ करने तक में जितना भी एक्सपेंस आता है उन सारे एक्सपेंस को हम उस एसेट में ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो एसेट का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसे ऐड करना है। अगर फ्रेट दिया हुआ है तो उस अमाउंट को भी वैल्यू में ऐड कर देना है। अगर पैकिंग चार्ज दिया गया है तो उसे भी आपको उस वैल्यू में ऐड कर देना है। इंस्टॉलेशन चार्ज दिया गया है तो उसे भी ऐड करना है, या फिर अदर और भी किसी तरह का चार्ज है तो उसे भी आपको उसमें ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तब जाकर के आपको एसेट का ओरिजिनल वैल्यू पता चलेगा। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि उसमें से आपको टैक्स को लेस कर देना है, क्योंकि दोस्तों टैक्स का जो है ना इनपुट मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए फिक्स एसेट में हम टैक्स के अमाउंट को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, टैक्स को अमाउंट को छोड़ करके जितना भी खर्चा आएगा फिक्स एसेट को परचेज करके ला करके इंस्टॉल करा करके रेडी टू यूज करने में, उन सारे खर्चे को आपको फिक्स एसेट के वैल्यू में ऐड कर देना है। ठीक है, सिर्फ टैक्स को छोड़ के। क्लियर है दोस्तों? चलिए, और दोस्तों अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड निकालने के लिए हमने यहाँ पे 2 फार्मूले लिखे हैं। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों फार्मूले हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। दोस्तों बहुत ही सिंपल फार्मूला है। पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, यानी कि एसेट का जो वैल्यू होगा वो आपको लिखना है। रेट अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि कितने % के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो रेट लिखना है और डिवाइडेड बाय 100 यानी कि परसेंटेज निकाल देना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 1 लाख का 10% निकाल दिया, 10,000 रुपया वैल्यू है, ये हमारा डेप्रिसिएशन हुआ। दूसरा हमने लिखा है दोस्तों कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया है। दोस्तों क्या किया हमने कि जो भी एसेट का वैल्यू होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देंगे, यानी कि 10 साल यूज करने के बाद जो एसेट का वैल्यू बचेगा उसे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लेस कर देना है। और डिवाइड कितने से करना है, तो वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट, यानी कि उस एसेट का जो लाइफ होगा 10 साल 5 साल जो भी क्वेश्चन में दिया रहा है उससे आपको इसे डिवाइड कर देना है। क्लियर दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपको ऊपर में स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि ए मशीन वाज परचेज फॉर ₹95,000। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं पहले तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि वो क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है कि मशीन वॉज परचेज फॉर ₹95,000। 95,000 का एक मशीन परचेज किया गया है ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को। क्लियर है दोस्तों? एंड ₹5,000 वी आर स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और उसके इंस्टॉलेशन में 5,000 रुपया खर्च किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे दोस्तों मशीन का वैल्यू कितना होगा, 95,000 प्लस 5,000। ठीक है, 1 लाख रुपया मशीन का वैल्यू यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर। आपको मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 2 साल के लिए। ठीक है, आगे कर रहा है चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। आपको परसेंटेज भी दिया गया है कि 10% के हिसाब से फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, और मेथड कौन सा है, तो मेथड है दोस्तों फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है दोस्तों? आगे दोस्तों कह रहा है कि इट इज एज्यूम दैट देयर विल बी नो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ऐसा माना गया है कि उसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं बचेगा। आगे दोस्तों कह रहा है अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, ये भी बताया गया है दोस्तों कि अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को
इंड करेगा। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ये यूज करने वाले हैं, क्योंकि आपको इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट दिया गया है, साथ ही रेट भी दिया गया है। क्लियर है। आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया गया है और ना ही वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट दिया गया है, यानी कि आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दोस्तों फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अकाउंटिंग में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कभी कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 मार्च, यानी कि इसमें आपको बता दिया गया है कि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का भी दिया होता है, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें डेट को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि डेट अगर आप आगे पीछे करते हैं या डेट में कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत बन जाएगा। ठीक है, इसलिए डेट पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कौन कौन से जर्नल एंट्री पास करने होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बोला गया है कि 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी परचेज किया गया है, तो सबसे पहले तो आप परचेज का एंट्री पास करेंगे। क्या होगा एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ कैश अकाउंट भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में कैश दिया हो। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 95,000 एंड 95,000, ये हो जाएगा। क्लियर है। से दूसरा एंट्री क्या होगा दोस्तों, इसमें इंस्टॉलेशन में 5,000 का एक्सपेंस किया गया है, तो एक एंट्री और हो जाएगा। क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,000 एंड 5,000। क्लियर दोस्तों। जर्नल एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मशीनरी हमारे लिए क्या है, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, हम यहाँ पे डेबिट कर दिया। बैंक हमारे लिए क्या है दोस्तों, एसेट है। ठीक है, मशीनरी खरीदने में आपने बैंक से पेमेंट कर दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है, बैंक घट रहा है तो हमने क्या किया, एसेट को क्रेडिट कर दिया। उसी तरह दोस्तों दूसरा एंट्री भी है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज 5,000 रुपया लगा था, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मशीनरी को इंस्टॉल करने में यानी कि रेडी टू यूज करने में जितना भी एक्सपेंस आता है उन सारे एक्सपेंस को हम एसेट अकाउंट में ही डालते हैं, इसलिए जिस एसेट के लिए ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगा है वही एसेट का लेजर को वही एसेट के अकाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तीसरा एंट्री क्या होगा दोस्तों, तीसरा एंट्री होगा डेप्रिसिएशन का। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 2 साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो आपने 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज करके लाया, अब डेप्रिसिएशन अब कब चार्ज करेंगे दोस्तों, डेप्रिसिएशन जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तब आप चार्ज करेंगे, यानी कि 31 मार्च 2019 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या एंट्री होगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन का एंट्री तो सब जानते ही होंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है, यह हमारा जनरल एंट्री होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। मशीन अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपके मशीन के वैल्यू घट गया, और मशीन क्या है दोस्तों, फिक्स एसेट है। ठीक है, और एसेट जब भी घटता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब दोस्तों अमाउंट कितना आएगा दोस्तों, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि 95,000 का आपका मशीन था, 5,000 आपने इंस्टॉलेशन में लगाया, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ दोस्तों, 1 लाख रुपया टोटल कॉस्ट हुआ। तो इस 1 लाख पे आपको क्या करना है, 10% निकाल देना है। ठीक है, तो इस 1 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 10,000। ठीक है, ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट। क्लियर है, डेप्रिसिएशन का एंट्री इस तरह से हो गया। एक एंट्री और दोस्तों होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें भी अमाउंट आएगा 10,000 एंड 10,000। ठीक है, अब ये एंट्री क्यों किया गया दोस्तों, आइए समझते हैं। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, अब इस एक्सपेंस को हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम इस एक्सपेंस को नहीं ले जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा। तो प्रॉफिट को कम करने के लिए हम क्या करें दोस्तों, इस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट को कर दिया क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने कर दिया यहाँ पे डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करने का मतलब ये हुआ कि आपने बिजनेस से 10,000 रुपया का प्रॉफिट कम कर लिया। क्लियर दोस्तों, तो ये 4 एंट्री जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करने में किए जाते हैं। अब आइए दोस्तों, इन सारे एंट्रीज को हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर में पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम आ जाते हैं दोस्तों मशीन अकाउंट में। मशीन अकाउंट में हम किस साइड में एंट्री करेंगे,
डेबिट साइड में एंट्री करेंगे बिकॉज मशीन अकाउंट को डेबिट किया गया है। डेट क्या होगा दोस्तों, 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 क्या लिखेंगे यहाँ पे पार्टिकुलर्स में, यहाँ लिखेंगे दोस्तों टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट का अकाउंट लिखा जाता है पार्टिकुलर्स में, तो हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 95,000। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का लेजर बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसका एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अगर दिया रहता तो बैंक अकाउंट का भी लेजर बना करके और उसमें भी हम एंट्री को पोस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मशीन अकाउंट में फिर से एक एंट्री किया गया है डेबिट साइड में, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 5,000, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में बैंक अकाउंट था, हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा, अमाउंट है 5,000, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तीसरा एंट्री है दोस्तों डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, है ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर में हमें एंट्री करना होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट को किया गया है डेबिट, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। डेट क्या होगा 31 मार्च 2019, यहाँ लिखेंगे हम 31 मार्च 2019, ठीक है। और क्या लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, पार्टिकुलर्स में क्या आएगा टू मशीन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा दोस्तों 10,000। क्लियर है। चलिए अब अगर हम मशीन अकाउंट की बात करें दोस्तों, मशीन अकाउंट को यहाँ क्या किया गया है क्रेडिट, तो मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। ट्रांजैक्शन का डेट होगा 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, और पार्टिकुलर्स में क्या आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 10,000। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर में इसका एंट्री कर देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट को किया गया है दोस्तों क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, ठीक है। और पार्टिकुलर्स में आएगा दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट में कौन सा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रांजेक्शन का डेट है 31 मार्च 19, ठीक है। क्या आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना है 10,000। क्लियर है दोस्तों। तो सारे एंट्रीज हम लोगों ने लेजर में पोस्ट कर लिए हैं। अब क्या करना होगा दोस्तों, इन लेजर्स को क्लोज करना होगा, ठीक है। तो 31 मार्च तक का एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब इन लेजर्स को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग टोटल अमाउंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। और ये बड़ा अमाउंट यही है, तो यही अमाउंट इस साइड भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 लाख। क्लियर है। अब इसका हमको बैलेंसिंग करना होगा, तो यहाँ पे कितना अमाउंट का डिफरेंस है दोस्तों 90,000 का है, तो 90,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD, यानी कि बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। अब इस बैलेंस को हम एज अ ओपनिंग नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में कौन सा डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2019, ठीक है। 31 मार्च 2019 को हमने यहाँ पे अकाउंट को क्लोज किया है, और इसका ओपनिंग हम 1 अप्रैल 2019 को ले जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस BD, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 90,000। यानी दोस्तों कि अब 1 अप्रैल 2019 को इस मशीन का वैल्यू कितना बच गया है, तो 90,000 बच गया है। उसी तरह दोस्तों डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे, ठीक है। 31 मार्च का एंट्री हो चुका है, अब इसे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए दोनों साइड के अमाउंट का टोटल आपको करना है। कितना अमाउंट होगा 10,000, एंड इधर भी कितना है 10,000, यानी कि दोनों तरफ सेम अमाउंट है, ठीक है। तो ये अकाउंट जो है क्लोज हो गया। क्लोज करने के लिए टोटल अमाउंट को हम क्या करते हैं डबल अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें भी आप डबल अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने क्लोज कर लिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो 0 हो चुका है। क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि 10,000 रुपया हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर है। चलिए ये तो 1 साल का हुआ। अब इसी चीज़ को फिर नेक्स्ट ईयर रिपीट करना है, दूसरे साल भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब दूसरे साल में हमें इतने सारे एंट्रीज को पास नहीं करना है, ये एंट्री पास नहीं होगा, साथ ही ये एंट्री पास नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी दूसरे साल में परचेज नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब एंट्री कौन सा पास होगा, तो सिर्फ ये दोनों एंट्री ही इसमें पास किया जाएगा। तो दूसरे साल में दोस्तों जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो किस डेट को चार्ज करेंगे, वो हम चार्ज करेंगे 31 मार्च 2020 को, ठीक है। 31 अप्रैल 2019 को आपका फिक्स एसेट का वैल्यू कितना था दोस्तों 90,000 था, ठीक है। दोस्तों डेप्रिसिएशन के अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट उतना ही रहता है, फिक्स ही रहता है ना। यानी कि हर साल आपको ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 1 लाख रुपया पे चार्ज करना है। यानी कि जो फिक्स एसेट का वैल्यू शुरू में था
परचेज करते समय उसी वैल्यू पे आपको हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसी 1 लाख पर हम फिर से 10% चार्ज करेंगे और फिर से यही 2 एंट्री पास करेंगे। क्लियर दोस्तों? अब इन 2 एंट्रीज को फिर हम लेजर में पोस्ट करेंगे। सबसे पहला एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाते हैं और डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। कितने तारीख को एंट्री होगा? 31 मार्च 2020 को ये एंट्री होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू मशीन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 10,000। क्लियर है? आ गया दोस्तों मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट में आ जाते हैं मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। डेट हो जाएगा 31 मार्च 2020 और यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा दोस्तों? 10,000। क्लियर है? ये एंट्री हो गया। दूसरी एंट्री की अगर बात करें तो इसमें है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आ जाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, ट्रांजेक्शन का डेट क्या होगा? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 क्या आएगा यहाँ पे पार्टिकुलर्स में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 10,000। क्लियर दोस्तों? अब इन दोनों अकाउंट्स को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं किया गया है। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इस तरह से हम दोनों साइड के अमाउंट का टोटल निकालेंगे। कितना अमाउंट हो जाएगा? 90,000 और बड़ा अमाउंट 90,000 ही है, तो 90,000 इधर भी। क्लियर है? अब इसे बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा दोस्तों 80,000 और ये 80,000 हो जाएगा बाय बैलेंस CD, यानी कि बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल को यानी कि 1/4/2020 को एंट्री कर लेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों? 80,000। यानी कि दूसरे साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उस एसेट का वैल्यू कितना हो गया? 80,000 हो गया। उसी तरह दोस्तों डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी हम क्या करेंगे? क्लोज कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 10,000 और इस साइड भी आपका हो जाएगा 10,000। क्लियर है? डेप्रिसिएशन का बैलेंस नील है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करना सीखा, जब सिर्फ और सिर्फ एसेट का वैल्यू दिया हो और परसेंटेज दिया हो। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट दिया रहेगा और साथ ही साथ स्क्रैप वैल्यू भी दिया रहेगा। तो आई होप आपको डेप्रिसिएशन के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।